दोस्तों अगर आप घर बनवा रहे हैं ना दोस्तों, मैक्सिमम साइट पे देखता हूँ ना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि इस प्रॉब्लम को जो है वो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के भी सुधारा जा सकता है। तो ऐसे मजबूत घर बनाने के लिए आपके पास जितनी जानकारी होनी चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप आसानी से बिल्कुल जो है वो ले सकते हैं। तो अब हमारे रेगुलर व्यूअर बिल्कुल समझ गए होंगे यहाँ पे गलती क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि नीचे में कोई भी बीम नहीं है और जो ब्रिकवर्क है बिल्कुल नीचे की तरफ धंस गया है। तो इसको कैसे सुधार करना है ना, ये भी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ताकि जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई मालिक आराम से कर पाएँ। आप हमारे वीडियो को 2 से 3 मिनट देख रहे हैं दोस्तों, इसके बदले में आप जब अपने घर में दोस्तों इस तरीके का काम करवाएंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान रहेगी कि ये गलती बिल्कुल जो है वो नहीं आपको करनी है। तो अधिकांश लोग जो है वो घर बनाते समय ग्राउंड बीम जो है वो नहीं दिलवाते हैं। अब इसी घर की अगर बात कर ले तो दोस्तों देख सकते हैं ब्रिकवर्क कहाँ से स्टार्ट किया गया। ग्राउंड से भी दोस्तों आप देखेंगे ना तो लगभग 8 इंच ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो है वो पहला जो ब्रिकवर्क है वो 15 इंच का दिया गया है, ठीक है। ये उसके बाद दोस्तों 10 इंच का 3 ब्रिकवर्क दिया गया है और इसके बाद दोस्तों जो है वो बीम ढालने की तैयारी है। और गलती दोस्तों यही होता है। अब ये ब्रिकवर्क देख सकते हैं दोस्तों, इसका लेवल देखिए और इसका लेवल देखिए, ठीक है। ये ग्राउंड पे भी नहीं है, ठीक है, ग्राउंड से भी 8 इंच ऊपर में ब्रिकवर्क किया गया है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए चूँकि आप देखेंगे दोस्तों कोई भी बीम वगैरह नीचे नहीं है दोस्तों, कुछ ही इसी तरीके से यहाँ भी ये मिस्टेक हुआ है। तो आपको घबराने की चिंता नहीं है दोस्तों। आप अगर खुद का घर बनवा रहे हैं तो ये जो प्लिंथ लेवल पे बीम दिया हुआ है ना, ये ऑप्शनल रहता है, इसको आप डीपीसी से भी काम चला सकते हैं। नीचे दोस्तों आपको ग्राउंड बीम जरूर से दिलवाना है, क्योंकि दोस्तों इस बीम के ऊपर में जितना भी ब्रिकवर्क है ना, इसमें कहीं भी क्रैक्स वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि सारा लोड इस बीम पे है। अब दोस्तों इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम में फंस गया ना, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि बीम को इस तरीके से फिर से नहीं बनवाना पड़े और ये सारा का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, ये कॉलम तो बिल्कुल जो है फुटिंग तक गया हुआ है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों ये वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम भी बिल्कुल फुटिंग तक गया हुआ है। दोस्तों इस तरीके के सिचुएशन से एक ही तरीका है दोस्तों बाहर निकलने का, कि ब्रिकवर्क को आप जो है वो फिर से हटवाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे तब तक खुदाई करवानी होगी जब तक बिल्कुल ठोस मिट्टी ना निकले। और उसके बाद दोस्तों लगभग 2.5 से 3 फीट ज़मीन के नीचे से अगर दोस्तों ब्रिकवर्क करेंगे ना ठोस मिट्टी पे, जिसको और नॉर्मली भाषा में रुगरा मिट्टी बोलते हैं, वो पत्थर का ही छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, तो उसके पे दोस्तों इस तरीके से ब्रिकवर्क करेंगे ना 2.5 से 3 फीट नीचे से, तो वो दोस्तों बिल्कुल जो है वो इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह पे मिट्टी का जो है वो लोड बियरिंग कैपेसिटी बिल्कुल अलग होता है। तो एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका है दोस्तों, आपको इसी कॉलम में जो है वो इसी कॉलम के सहारे और उस कॉलम के सहारे दोस्तों आपको जो है वो नीचे में बिल्कुल जो है वो इसी लेवल पे ग्राउंड लेवल पे ही दोस्तों आपको जो है वो एक क्या करना होगा कि इसके सरिया में और उस सरिया के मदद से दोस्तों आपको एक बीम दिलवाना होगा और फिर दोस्तों जो है वो 2 फीट की ऊंचाई पे एक और बैंड दिलवाना होगा और उसके ऊपर दोस्तों बीम तो है ही। तो ये 2 अल्टरनेट तरीका है दोस्तों इस तरीके के सिचुएशन से बाहर निकलने का। आप बहुत ज़्यादा कॉलम में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते तो आप वेल्डिंग का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरीके के सिचुएशन में फंसना ना पड़े, इसके लिए दोस्तों आप पहले ग्राउंड बीम दीजिए और उसके बाद ही अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। धन्यवाद।